नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद से हमने पहले भी बात किया है। वो है एक्सक्लूजन क्लॉज़ 4.1। देखिए दोस्तों, टाइम एंड टाइम अगेन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्स को एक्सक्लूजन क्लॉज़ 4.1 के अंडर रेप्युडिएट करती है, जब भी कोई पहले की डिज़ीज़ का ज़िक्र होता है डिस्चार्ज समरी में। बट ये गलत है। इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी डिस्चार्ज समरी में नोटिंग पे डिपेंड करने के लिए पहले ज़रूर से देखना पड़ता है कि क्या डिस्चार्ज समरी या कोई भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में स्टार्टिंग डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सच डिज़ीज़ है कि नहीं। आज हम एक ऐसे केस के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें ये प्रिंसिपल दोबारा से स्टेट कमीशन द्वारा दोहराया गया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, उस केस का टाइटल है न्यू इंडिया एश्योरेंस वर्सेस आर के अग्रवाल और ये फैसला है स्टेट कमीशन का। ये केस एक फैमिली मेडिक्लेम पॉलिसी का है, जिसमें फैमिली की डॉटर को पॉलिसी लेने के 9 दिन बाद एक मेडिकल एलिमेंट हुई, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जब उन्होंने 70,000 का क्लेम फाइल किया, तो कंपनी ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और रीजन ऑफ रेप्यूडिएशन था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। और बेसिस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज था एक नोटिंग डिस्चार्ज समरी में, जो कि थी रीअकरेंट डिस्टेंडेड सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। कंपनी का ऐसा कहना था कि ये एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी, जिसके बारे में प्रपोजर ने उन्हें बताया नहीं था और इस कारण से ये क्लेम क्लॉज 4.1 के अंडर रिजेक्ट कर दिया गया। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी से एक सीधा सवाल पूछा कि प्रूफ क्या है, जिस पे इंश्योरेंस कंपनी ने डिस्चार्ज समरी दिखाया। पर डिस्चार्ज समरी में कहीं भी नहीं लिखा था कि ये डिजीज शुरू होने का डेट क्या है। कोर्ट ने साफ-साफ कहा, "द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ नॉट बीन एबल टू शो अ सिंगल डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट द डॉटर वाज़ टेकिंग ट्रीटमेंट।" यानी कि सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी हमेशा इंश्योरेंस कंपनी पे होती है कि आपको कोई डिज़ीज़ ऐसी थी जो कि प्री एक्जिस्टिंग है और क्लॉज़ 4.1 को अट्रैक्ट करती है। सिर्फ डिज़ीज़ का मेंशन होना प्रूफ के लिए काफ़ी नहीं होता है। इस केस में डिज़ीज़ का कॉन्ट्रैक्शन डेट लिखा ही नहीं था डिस्चार्ज समरी में। और तो और इस केस में जितनी बार भी ट्रीटमेंट ली गई थी, वो सब ट्रीटमेंट पॉलिसी इश्यू होने के बाद की थी। कि तो ये काफ़ी पॉसिबल है जो डिस्चार्ज समरी में रिकरेंट ट्रीटमेंट लिखा था, वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद की सब्सीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन का ज़िक्र कर रहा था। ऐसे वेग और बेसलेस ग्राउंड पे रेप्यूडिएशन को आपको हमेशा चैलेंज करना चाहिए और हर स्टेज पे चैलेंज करना चाहिए। तो इस केस से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए पॉइंट वाइज़ इसे समझते हैं। व्हाट इज़ अ प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़? IRDAI के अनुसार प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वो होती है जो डिजीज आपको पॉलिसी इंसेप्शन के पहले से चलती आ रही है, पर इसको प्रूव करने के लिए सबूत देना बहुत जरूरी है। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी दलील दी है आपके रेप्यूडिएशन लेटर में, उसे जस्टिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देना होगा और फैक्ट्स प्रूफ करने होंगे कि वो डॉक्यूमेंट कैसे आपके क्लेम को क्लॉज 4.1 के अंडर अट्रैक्ट करता है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ इंश्योरेंस कंपनी आप पे नहीं थोप सकती है अनटिल एंड अनलेस उन्होंने अपना ओनस प्रॉपर्ली डिस्चार्ज किया हो, जिसके बाद वो ओनस शिफ्ट होगा। और वो ओनस तब डिस्चार्ज होगा जब वो कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट लाए जिसमें आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो मेंशन्ड हो। प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरिमा फाइड्स। इसमें दोनों पार्टीज को एक गुड फेथ रखना होता है। इसका गलत फायदा उठा के कंपनी बिना किसी प्रूफ के कोई भी बीमारी का नाम जिक्र करके आपका क्लेम रेप्यूडिएट नहीं कर सकती है। जब तक कि वो बीमारी की नॉलेज आपको पॉलिसी लेने की डेट पे ना हो, तब तक आपका एक्शन नॉन डिस्क्लोजर या जानकारी छुपाना नहीं माना जा सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए जब क्लेम रिजेक्ट कर दे कंपनी ऐसे कोई ग्राउंड पे? आप प्रूफ मांगिए कंपनी से कि उनको क्या एविडेंस दिख रहा है जिसके बेसिस पे वो कह रहे हैं कि आपका क्लेम प्री एग्जिस्टिंग है। इस इश्यू को कंपनी के ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर तक ले जाएं। बात वहाँ ना बने, तब आप कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। ध्यान रखें, आजकल इंश्योरेंस कंपनी ऐसे बहुत सारे वेग रीजंस दे के कोई भी क्लेम को रिजेक्ट करती है। ऐसे में आपको डर के चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि एक्टिवली उनसे फॉलो अप करना चाहिए कि वो किस बेसिस पे क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये केस एनालिसिस आपके काम का हो और इस केस एनालिसिस ने आपको 4.1 के प्री एग्जिस्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझाया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।